तेरी बेवफाई जमाने में सरेआम हो जाएगी, तेरी बेवफाई जमाने में सरेआम हो जाएगी, तेरी आंखें भी छलकती हुई जाम हो जाएगी। है लाजमी कि मैं खामोशी से दर्द सहता रहूं, अगर बोल पड़ा तो तू जमाने में बदनाम हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका दोस्त, आपका मित्र NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ने वाले हैं। 5.1 में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। उस 2 वीडियो के अंदर AN और पहला कुछ था क्वेश्चन जिसमें से AP बनाना था, चेक करना था, वो सारा चीज़ क्लियर करा चुका हूं। आज हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं और हम लोग कोशिश करेंगे इस प्रश्न को काफ़ी इजी तरीके से आपको सॉल्व में मदद कर सकूं आपके सॉल्यूशन देने में। तो ये है प्यारे मित्रों प्रश्न बेहद आसान, बेहद हलवा, बेहद रसगुल्ला है। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। अगर मैं बताऊं कि 1 नंबर में रहे ऑप्शन वाला, आजकल तो ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम होता है, तो ये आप चुटकी में उतार सकते हैं जी। A का मतलब होता है प्रथम पद। A का मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रथम पद देखिए इसमें कौन है, 3 है, तो A बराबर कितना हो गया, 3। बेटा D होता है अंतर। देखिए 3 टका में 2 टका गया तो कितना बचा, 1 टका। 1 टका में 2 टका घटा दीजिएगा, -1 टका। -1 टका में 2 टका घटाइएगा तो माइनस, हर चीज़ में 2 टका घट रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, D बराबर होता है A2 - A1। ठीक है, तो कितना है भाई, A2 1 है, 1 में से 3 गया, -2 हो गया। कितना हो गया, -2। इस तरीके से, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोलूँगा आपको बनाने। चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1। इस तरह से मान के चलिए प्रश्न है। अभी आपको क्या निकालना है, प्रथम पद। तो थोड़ा हिंदी में नोट्स कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। प्रथम पद का मतलब होता है A1। A1 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, 3, तो 3 लिख दो। उसके बाद लिखो सार्व अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो सूत्र कहता है कि सर A2 - A1 या A3 - A2 किसी भी अगले पद में पहले पद को घटाना है। तो चलिए मैं सीधा आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा D बराबर A2 - A1। A2 कितना है बच्चा, दूसरा पद कितना है, 1 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -2। तो -2 विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर 3 का दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को, प्रथम पद। अच्छे से लिखिएगा थोड़ा हिंदी, प्रथम पद। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि A1 कितना यहाँ पर देख रहे हैं, -5, तो -5 लिख दीजिए। दूसरा निकालना है सार्व अंतर। क्या निकालना है, सार्व अंतर, यानी कि D बराबर क्या होता है बच्चे, A2 - A1। ठीक है, A2 के जगह पर -1 -5। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -1 और माइनस क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। तो देखिए 5 टका कमाए, 1 टका कर्जा लिया, आपके पास क्या बचेगा, 4 टका बचेगा। अब देखिए 5 में से +4 करिएगा, -1 में +4 करिएगा 3, क्या हो रहा है, 4 करके जुड़ रहा है, जिसमें 4 प्लस, इसमें 4 प्लस, सब में डिफरेंस 4 है, तो 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या, ये रहा। अब देखिए अब क्या बटा वाला दिया है, तो डरने का क्या बात है। प्रथम पद, तो यहाँ लिख दीजिए भैया प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद मतलब पहला पद A1 कितना है, 1/3 है, तो 1/3 विल बी योर आंसर। दूसरा क्या निकालना है, सार्व अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। D का वैल्यू होता है प्यारे, D का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों A2 - A1, यानी कि 5/3 घटाओ 1/3। तो आप लोग भिन्न का घटाओ जानते होंगे 10वां क्लास के बच्चे, 3 का लघुत्तम 3 कम, 3 से 3 को भाग देंगे एक बार में, 1 से 5 को गुना करेंगे 5, घटाओ 3 से 3 को भाग देंगे एक बार में 1, तो कितना, 5 में 1 गया, कितना बचा, तो 4/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे के प्रश्न पर। देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका है, 3 का 4। तो इसमें आपको क्या निकालना है, प्रथम पद। प्यारे बच्चों प्रथम पद किसको बोलते हैं, पहला पद को। तो A1, सॉरी थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक आ जा रहा है, A1 कितना है प्यारे बच्चों, -10, तो -10 हो गया। दूसरा क्या निकालना है, सार्व अंतर का मतलब होता है D बराबर होता है A2 -
A1, ठीक है। A2 कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, -10, घटाओ कितना करेंगे -6। तो देखिए -10 में से माइनस माइनस +6 तो कितना 10 टका कर्जा 6 टका कमाई, तो कितना बचा मेरे पास 4 टका कर्जा रह जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 10 में से -4 करिएगा तो माइनस माइनस -6, -6 में 4 करिएगा तो -2, -2 में से -4 करिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, कितना बचेगा -2, क्योंकि माइनस माइनस के प्लस, मतलब 4 टका घट रहा है जी। इसमें भी 4 टका घट रहा है, इसमें भी 4 टका घट रहा है, इसमें भी 4 टका घट रहा है, सब में क्या हो रहा है 4-4 करके घट रहा है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो बेहद हलवा था, ए और डी निकालना था, आप तो चुटकी बजाते ही बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से सवाल बनने लायक है। कहता है कि निम्न में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद लिखिए। आपको सवाल को चेक करना है कि 2, 4, 6, 8, 16 ये एपी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। जैसे पहला ही सवाल हम आपको समझाने के लिए बताते हैं जी, 2, 4, 6, 8, 16 तो ये एपी है, नहीं है ना। इसमें 2 टका बढ़ा तो कितना हुआ 4 टका, 4 टका में कितना बढ़ा देख लीजिए 4 टका बढ़ गया, तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4, तो सबसे पहले ये एपी नहीं है। किसी भी एक इजी तरीके का मैं आपको एपी का उदाहरण लेकर समझाता हूँ। चलिए मान के चलिए यही देखिए, 2 नंबर ही सवाल देख लीजिए। 2 टका में 5/2 का मतलब होता है 2.5 टका, फिर 3 टका, 3 टका के बाद 3.5 टका, मतलब क्या हो रहा है 1/2 करके हाफ करके बढ़ रहा है। इसमें डिफरेंस सब में बराबर है, तो ये पता चल रहा है कि एपी है। एपी है तो अगला पद लिखिए। ऐसे मूर्खवा हिसाब से तो हम लोग फटाफट ऐसे लिख देंगे 3 पद। देखिए जैसे कि ई कितना है 2, 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद कितना हो रहा है 3.5, 3.5 के बाद कितना होगा तो 4 होगा प्यारे बच्चों। 4 के बाद कितना होगा 4.5, 4.5 को कैसे लिखेंगे 9/2, 9/2 के बाद क्या होगा तो 4.5 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको ये नहीं देखेगा कि ये कहाँ से लाए, तुम डायरेक्ट थोड़ी लिखोगे। एग्जाम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा ना, ये थोड़ी देखेगा कि ये मेरा भाई है तो चलो इसको कर दें, इसका शकल अच्छा है इसको पास कर दें, नहीं जी नहीं। एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ता। अगर ऑप्शनल वाला है, ऑब्जेक्टिव है तो फटाफट कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, और ज़्यादातर जो बच्चा 10th क्लास में अभी भी नंबर दिया जाता है वो सब्जेक्टिव एग्जाम पे ही दिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आपका हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर। सबसे पहले इसका हर एक पॉइंट चेक करेंगे और साबित करके देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि हाँ बन गया, हाँ ये एपी नहीं है, नहीं नहीं ये तो क्यों नहीं है, है तो क्यों है, तुम चोर हो। मतलब जैसे इंडियन गवर्नमेंट का कानून है ना, वैसा ही भारत सरकार क्या करती है, अगर आप किसी का मर्डर कर दिए तो आपको सज़ा नहीं देती है, वो प्रूफ मांगती है। और प्रूफ वो भी नहीं कि मीडिया एविडेंस, वो अगर प्रूफ साक्ष्य पूरी तरह से हो जाता है तब उसको सज़ा मिलती है, नहीं तो तब तक उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। तो चलिए ये सब बात छोड़िए, आप लोग 10वां क्लास में, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो सब चीज़ बाद में सिखा देंगे आप लोगों को। चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न में बच्चा सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डी चेक करना है। कितने पॉइंट पे 1, 2 और 3 पॉइंट पे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है D1, फिर निकालना है D2, फिर निकालना है बच्चा D3, ठीक है। पहला यहाँ पे होता है D1, D2, D3, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो D1 जैसे निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा A2 - A1, ठीक है। A2 के जगह पर कितना लिखोगे बच्चा 4, घटाओ 2 तो कितना हो रहा है 2, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखोगे A3 - A2, A3 - A2, ठीक है। A3 कितना है 8, घटाओ 4 तो कितना हो रहा है बच्चा 4। फिर कितना निकालना है D3, D3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A4 - A3, यानी कि 16 घटाओ 8 तो कितना हो रहा है बच्चा 8। अब यहाँ देखिए इसका D कुछ और, इसका D कुछ और, इसका D कुछ और, तो लिखेंगे कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है क्योंकि सार्व अंतर क्या है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है एपी नहीं। ये पूरी तरह मैंने प्रूव कर दिया। आप भी नोट्स कॉपी में ऐसे ही बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और ऐसे शॉर्टकट बना दीजिएगा ना कि नहीं भैया एपी नहीं है, थोड़ी आपको नंबर देने वाला जी।
अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आँख कान मूंद के बना दीजिए, अगर समझ में आ गया तो। अगर सब्जेक्टिव आता है तो ऐसे एक्सप्लेन करिएगा, इससे बढ़िया राइटिंग, इससे बढ़िया कंटेंट दीजिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपका कलर कैसा है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, यादव है, भुनियार है, किस कास्ट से, कुछ नहीं देखता है। देखता है आपकी कॉपी और उसी पे नंबर मिलता है। तो कॉपी में जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। चलो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं 2 नंबर प्रश्न पर, 4 का 2। अब इसमें बताओ, मूर्ख हुआ हिसाब से तो एपी है, हमने तो पकड़ लिया। बोलिएगा सर कैसे पकड़ लिया, आपको जादू जानते हैं? हाँ जादू जानते हैं। हम देख रहे हैं अपने भाषा में 2 टका है, 5/2 मिनट 2.5 टका है, 3 टका है, 3.5 टका है, अरे आधा टका करके बढ़ रहा है। तो जी एपी है, आगे लिख भी सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, हम पहले ही बता दिए कैसे। हम जैसे हम देख लिए कितना 7/2 3.5 टका, 3.5 टका के बाद क्या कट का आएगा, 4 टका, आधा टका बढ़ेगा। 4 टका के बाद कितना होगा, 4.5 टका के बाद 4.5 टका, यानी 9/2। लेकिन आपको क्या कहा है प्रश्न, जरा चलिए हम प्रश्न पर ले जाए। थोड़ा सा प्रश्न पढ़िए, कहता है निम्न में से कौन सा एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए, इसके 3 पद लिखिए। तो सबसे पहले तो चेक करो कि एपी है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं कि आपको सवाल जो प्रश्न था वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि D1 निकालना है। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। इसमें देखा जाए तो A2 बराबर कितना लिखा है, 5/2 माइनस क्या करेंगे भाई 2, यानी कुछ है 1, 2 का लघुत्तम 2, तो यहाँ पर 2 काम 2 एक बार में, 5 के 5 1 काम 2 बार में, 2 दूना 4, तो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों 1/2। अभी हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। D2 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका बीच का D निकाल रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना, यानी कि A3 माइनस A1, ठीक है। तो जी तीसरा पद कितना है 3 और दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है सर 5/2, 5/2 लिख दीजिए, यानी कुछ है 1। 1 और 2 का लघुत्तम निकलेगा 2, 1 काम 2 बार में, 3 दूना 6, 6 घटाओ 5, तो कितना बचेगा 1/2, ठीक है जी। फिर निकालते हैं D3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D3 का वैल्यू जैसे हम लोग निकाल रहे हैं, हाँ तो बरोबर है A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 का वैल्यू कितना है 7/2 माइनस 3, यानी कुछ है 1। 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे 2, 2 काम 2 एक बार में, तो यहाँ पर 7 की 7, 1 काम 2 बार में, तो 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, तो 7 में 6 गया, कितना बच रहा है 1/2। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह हमारा क्या है, सार्वंतर बराबर है हर जगह का। ऐसे तो हमें समझ में आता है, लेकिन एग्जामिनर को बनाकर, अगर मान के चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम होता है तो ये पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा, यहाँ यह एपी है, हाँ यह एपी है क्योंकि सार्व अंतर बराबर है। क्या है भाई, सार्व अंतर बराबर है। पहला टर्म कंडीशन ये था कि चेक करिए कि एपी है कि नहीं है, तो ये तो प्रूव कर दिया, हाँ एपी है। कहता अगर एपी है तो इसके आगे के 3 पद लिखिए। कितना पद लिखिए, 3 पद, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए 3 पद लिखते हैं, आप सिर्फ सवाल को याद रखिएगा, इसके आगे के हमें क्या करने हैं, 3 पद लिखने हैं। तो इसके आपको क्या करने हैं, 3 पद लिखने हैं, ठीक है जी। तो ऐसे तो आप भर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको विथ एक्सप्लेनेशन भरना पड़ेगा। A1 A2 A3 A4 A5, ये कौन सा हो जाएगा 5वां पद, A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले A5 क्या निकालना है सर, A5। तो A5 का जो फार्मूला लगेगा AN के फार्मूले से लगेगा। AN का फार्मूला मैंने आपको पहले ही सिखा चुका है, A + N-1 × D, ठीक है जी। तो A का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दो। पद कौन सा है जी 5वां, तो 5 घटाओ 1 × D, डिफरेंस कितना है जी, तो आधा 1/2, तो 1/2 कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2 + 5 में 1 गया, कितना बचेगा, तो 4 × 1/2। कटने वाला कुछ चीज़ है तो कटा दीजिए, बिल्कुल कटेगा जी। देखिए 2 × 1 2 और 2 दूना 4, तो आपके पास क्या बच रहा है, तो यहाँ भी बच रहा है सर मेरे पास 2, और ये डिवाइड करके कितना हो रहा है, तो 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि जो 5वां पद निकल रहा है बच्चा, ये कितना निकल रहा है 5वां पद जो निकल रहा है प्यारे साथियों, कितना निकल रहा है 4। तो यहाँ पर आप इजिली क्या भर देंगे 4। अभी देखिए छठे पद निकालने हैं आपको, कौन सा A6 निकालना है जी। A6 मतलब आप AN का फार्मूला में बैठा लीजिए। N का फार्मूला क्या होता है, A +
n-1 इंटू डी। इस सूत्र को तो एकदम आप शरबत बना के पी लीजिएगा। a बराबर कितना है 2, तो 2 लिखिए। पद कौन सा है जी, तो सर छठा पद है, तो 6 घटाओ 1 इंटू डी। डिफरेंस कितने का है सर 1/2, तो 1/2 कर दिए। तो 2 प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 में एक जगह कितना बचेगा 5, 5 इंटू 1/2, तो यहाँ 2 प्लस 5 का 5, 5/2, यहाँ नहीं कुछ 1 और 2 का लघुत्तम निकालिएगा 2, एक काम 2 बार में 2 दूना 4, 4 और 5 कितना हो गया 9/2। तो ये निकल गया आंसर। जो छठा पद वो होगा वो कितना होगा प्यारे बच्चों 9/2 हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, सातवां पद जी, यानी कि a7 निकालने का है। तो वही an का फॉर्मूला में लगाएंगे। n का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना दे रखा था प्यारे बच्चों 2, n का वैल्यू कौन सा है, सातवां पद निकाल रहे हो तो यहाँ पर लिखो 7 घटाओ 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। यहाँ पे 2 साथ में 1 गया 6 इंटू 1/2, ये कट रहा है, इसको कटा दीजिए। 2 1 2 और द्वितीया 6, यानी कि द्वितीया 6 सीधा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 3 कितना हो गया 5, यानी कि जो सातवां पद निकला वो कितना निकल रहा है 5। तो आप आँख कान मूंद कर यहाँ पर क्या भर दीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर भर दीजिएगा 5। तो हम तो ऐसे ही भी मूर्ख हुआ हिसाब से भर सकते थे, लेकिन सवाल नहीं मानता है ना, एग्जामिनर नहीं मानता, उसको बना के दिखाना पड़ेगा। देखिए 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, 4.5 से 5। लेकिन आप इतनी इजी तरीके से नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा उनको समझाना पड़ेगा। देखो भाई ये टर्म कंडीशन है, इस वजह से ये प्रूव हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा आप सवाल को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो अगर मैं आगे और तुम्हें समझाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लेंदी बने, ताकि हमें भी समस्या हो, आपको भी समझने में समस्या हो। सवाल को छोटे छोटे पेजेस में ही समझे तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको मेरा सवाल समझ में आता होगा और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरी है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जो तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो उसको लिंक शेयर करो, उसको बोलो कि देखो छोटू सर फ्री पढ़ा रहे हैं, थोड़ा जाकर देखो, वीडियो देखोगे तो अपने मज़ा आ जाएगा और हम भी आगे बढ़ जाएंगे, तुम भी आगे बढ़ जाओगे। मेरा तो यही सपना है जी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और कम से कम 80+ क्या 90+ मार्क्स लाइए मैथ में, 90+। प्यारे बच्चों मेरी एक बच्ची थी जिसने मेरे को 94 अप्रॉक्स या 96 एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है, उस 96 तक ला के दिया। ये मैंने गेट किया है जी ट्यूशन पढ़ाकर अपने गांव में, और वो भी साधारण सी बच्ची, वो आज भी ट्यूशन पढ़ाती है छोटे छोटे बच्चों को। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होता है, मेहनत जो करता है। मेरा तो 88 नंबर था मैथ में, लेकिन उस बच्ची ने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, हमारा नाम रोशन किया था। आप लोग भी नाम रोशन करिए और कम से कम बोल दीजिएगा कि हाँ छोटू सर के यूट्यूब से भी पढ़े थे, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा बन रहा है। बाय।